हेलो एवरीवन, मेरा नाम गुआडियर है और आज के इस लेक्चर नंबर 10 में हम लर्न करेंगे कि हमारी वीकली प्रोफाइल क्या होती है। एंड वीकली प्रोफाइल के साथ हम ये भी लर्न करेंगे कि हमारा वन शॉट वन किल क्या होता है। राइट, ये दोनों चीज़ें कंबाइन है। हम पहले वीकली जो रेंज है उसको हम लर्न करेंगे और जैसे ही हम हमारे वीकली रेंज को निकाल लेंगे और उसके अंदर जो हम ट्रेड लेंगे उसके अंदर हम वन शॉट वन किल को प्लान करेंगे। राइट, तो पहले हमें हमारे वीकली रेंज को पता लगाना है कि हमारा वीकली रेंज है क्या, और तभी हमें पता चलेगा कि आने वाले डेज में मार्केट में होने वाला क्या। एक्चुअली हम खुद नहीं जान पाते कि कल होने वाला क्या है या परसों होने वाला क्या है। राइट, बट ये जो वीकली प्रोफाइल है ये हमें वन वीक का पूरा मार्केट बता देगा कि ये डेज मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा, ये डेज मार्केट का ट्रेंड स्टॉप हो जाएगा, ये डेज मार्केट के अंदर सेलिंग आएगी। राइट, और ये डे मार्केट का ट्रेंड स्टार्ट होगा। ठीक है, तो बिग प्लेयर जो है हायर टाइम फ्रेम पे सारा जो गेम है वो करते हैं। एक्चुअली जब हम एफसीजी ऑर्डर ब्लॉक या सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, जितने भी मिटिगेशन ब्लॉक है, जितने भी रिजेक्शन ब्लॉक है, सारी की सारी चीज़ें हम फॉलो करते हैं, तो कई बार हम फेल हो जाते हैं। क्यों फेल होते हैं पता है? क्योंकि हम स्टार्ट करते हैं, ये पूरा गेम इनका चल रहा है और इस गेम के अंदर इन्होंने स्टार्ट किया है ये वाले पार्ट से। ठीक है, एंड इधर तक इन्हें जाना है, या फिर अगर मैं इसे बड़ा करूं देन इधर तक इन्हें जाना है। राइट, एंड हम प्ले कर रहे हैं, कुछ इधर से इतना पकड़ लिया, कुछ इधर से इतना पकड़ लिया, ठीक है, या कुछ इधर से इतना पकड़ लिया। बट सारा जो गेम हो रहा है ये 7 डेज या 5 डेज का जो इनका वीकली प्रोफाइल है इसके अंदर हो रहा है। और ये क्या करते हैं, लो से पकड़ते हैं एंड हाई पर काम खत्म करते हैं। लो से पकड़ रहे हैं एंड हाई पर ये अपना वर्क जो है खत्म कर रहे हैं। और हम जो है ये बस एसएमसी ट्रेडर होने के बावजूद या आईसीडी ट्रेडर होने के बावजूद जैसे इसी के अंदर छोटे छोटे रेंज पकड़ लेते हैं और बोलते हैं 200 पॉइंट पकड़ लिया, 300 पॉइंट पकड़ लिया। बट बट हम यहाँ पर ये नहीं कह पाते कि कल मार्केट ट्रेंडिंग होगा, कल मार्केट साइडवेज होगा, फर्स्ट हाफ साइडवेज होगा या सेकंड हाफ साइडवेज होगा, या फर्स्ट हाफ ट्रेंडिंग होगा, या आज आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। हम नहीं कह पाते। राइट, आपने मुझे कई बार लाइव में बोलते हुए देखा होगा कि आज जो है पहला हाफ जो है हमारा साइडवेज रहेगा, सेकंड हाफ ट्रेंडिंग मूव होगा, और सेम वैसा ही होता है। फिर मैं आके बोलता हूँ कि आज मार्केट यहाँ से अपसाइड में चला जाएगा और आज का पूरा मार्केट वन साइडेड डायरेक्शन में रहेगा, और आप देखते हो वैसा ही होता है। आपने कई बार लाइव में देखा है। राइट, ये एक दो दिनों की बात नहीं है। ज्यादातर एवरीडे में इसे बताता हूँ कि फर्स्ट हाफ आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, और वो होता है और हम उसको प्लान भी करते हैं। ठीक है, तो मैं उसको किस तरीके से बता पाता हूँ कि आज जो है मार्केट फर्स्ट हाफ में साइडवेज रहेगा, या आज मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा, या आज मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ये सारी की सारी चीजें जो बेस है वो है वीकली प्रोफाइल पे। ठीक है, हमें हमारा वीकली प्रोफाइल पता करना है कि ए पॉइंट कहाँ पर है एंड बी पॉइंट कहाँ पर है। ठीक है, जब ए पॉइंट टू बी पॉइंट हम पकड़ेंगे इसे बोला जाता है वन शॉट वन किल। ना कि आप इधर ट्रेड ले लो फिर इसमें लॉस ले लो और इंटरनल रेंज में फंस जाओ। समझ रहे हो? इंटरनल रेंज में फंस जाओ। लाइक ये आप कुछ इस तरीके से समझो, जैसे ये 5 मिनट का स्ट्रक्चर मैपिंग है एंड यहाँ से बाइंग आने वाली है। ठीक है, तो पीओआई से अगर मैं आपको डीपली बताऊं देन यहाँ से बाइंग आने वाली है। राइट, ये 5 मिनट का है, हायर हाई आईडीएम एंड हायर लो एंड बॉस हो गया। ठीक है, बट अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे ध्यान, यहाँ पे अपना एक डाउन ट्रेंड चल रहा होगा। राइट, इस तरीके से है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, 5 मिनट प्ले नहीं कर रहे। ठीक है, 5 मिनट जो है प्ले नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ से पकड़ के यहाँ से सेल या यहाँ से सेल करके यहाँ पे बुकिंग। ठीक है, हम ये नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं 1 मिनट के अंदर का रेंज प्ले कर रहे हैं और इसमें छोटा छोटा बुक करके हम खत्म हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि एसएमसी ट्रेडर है। ठीक है, बट एक्चुअल वीकली प्रोफाइल क्या है वो हमें पकड़ना है। ये एक एग्जांपल था 5 मिनट और 1 मिनट। ठीक है, हम 1 मिनट में प्ले कर रहे हैं और वो लोग पूरा का पूरा 5 मिनट कैप्चर कर रहे हैं। तो सेम चीज हम लोग डेली में छोटे छोटे ट्रेड पकड़ रहे हैं, साइडवेज में फंस रहे हैं, और वो लोग पूरा वीकली प्रोफाइल पकड़ रहे हैं। राइट, तो हमें सबसे पहले हमारे वीकली प्रोफाइल को पता लगाना है कि हमारा वीकली प्रोफाइल है क्या। और जब वीकली प्रोफाइल आप पता लगा लोगे तो मंडे को बाय करोगे, डायरेक्ट फ्राइडे को सेल करोगे, 1 वीक में इन्वेस्टमेंट डबल। हाँ, 1 वीक में इन्वेस्टमेंट डबल, वाह, सुनने में कितना इजी लगता है। राइट, ये कोई ग्रेडी टाइप या इस तरीके से नहीं है, मैं इसे आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। बट एंड में बात यही आती है, इट्स ऑल अबाउट परफेक्शन, है ना। तुम इसे कितने बेहतर वे में करते हो। ठीक है, तो सारी बात वहां पर आती है। राइट, नाउ हम इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
एक्चुअली वीकली रेंज समझना थोड़ा कंफ्यूजिंग बड़ा है, क्योंकि अगर आप जब इसमें देखोगे तो इंडियन मार्केट का जो लाइक नॉर्मली हमारा जो वीकली रहता है, नॉर्मली जो हमारा वीक रहता है वो क्या रहता है, मंडे टू संडे, राइट। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, राइट। टोटल मंडे टू संडे हमारा वीक रहता है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं देन मंडे से लेके एंड हमारा संडे, ठीक है, ये पूरा हमारा वीकली प्रोफाइल रहता है ना। बट मार्केट का प्रोफाइल क्या है, मंडे टू फ्राइडे, राइट। मंडे एंड फ्राइडे, ठीक है। तो मंडे से लेके फ्राइडे 5 डेज का प्रोफाइल रहता है। कितने डेज का, 5 डेज, ठीक है। क्योंकि सैटरडे संडे हॉलीडे, राइट। हमारा नॉर्मली वीकेंड रहता है मंडे से संडे, बट इनका जो वीकेंड रहता है वो रहता है 5 डेज का, ठीक है। मार्केट का जो, क्योंकि सैटरडे संडे आ रहा है, फॉरेक्स में भी अगर आप देखोगे तो मंडे से फ्राइडे जो है मार्केट चलता है, ठीक है। तो अब हमें 5 डेज का प्रोफाइल पकड़ना है ना। और बिग प्लेयर्स जो है 5 डेज का ही प्रोफाइल बना के चलते हैं। साथ ही साथ अगर आप उसमें देखोगे फॉरेक्स मार्केट में, देन वो तो लंबा करते हैं, 2 वीक्स का, मंथ का भी रहता है, ऐसा नहीं है नहीं रहता, राइट। बट वहाँ पे प्रीमियम डीके नहीं है, हमारे यहाँ प्रीमियम डीके है। तो यहाँ पे ज्यादातर जो केसेस चलते हैं वो 5 डेज का चलता है, 5 डेज का इनका प्रोफाइल रहता है। नाउ हमने ये देख लिया कि 5 डेज का हमारा प्रोफाइल है, मंडे टू फ्राइडे, राइट। एंड हमारे पास पॉइंट कितने हैं, हर एक डे का, टोटल 5 डेज है तो हर एक डे का एक पॉइंट। मंडे का रेंज पॉइंट, ठीक है। ट्यूसडे का देखोगे तो हाई ऑफ द वीक एंड लो ऑफ द वीक रहेगा, ठीक है। एंड वेडनेसडे को अगर आप देखोगे तो ट्रेंड रहेगा, एंड थर्सडे को आप देखोगे, ठीक है, तो ट्रेंड एंड रहेगा, ठीक है। ये भी ट्रेंड है बट यहाँ पे स्लैश है, ठीक है। ट्रेंड एंड, ट्रेंड खत्म होना, और ये ट्रेंड कंटिन्यू है, ठीक है। एंड लास्ट जो है, थैंक गॉड्स इट्स अ लास्ट डे फ्राइडे, है ना। नाउ ये देखने में तो इजी लग रहा है कि यार 5 दिन है और 5 पॉइंट है, और ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें वर्क करेगी और यही साइकिल बार बार घूमता रहेगा। हाँ, मैं मानता हूँ यही साइकिल बार बार घूमता रहेगा, बट इसके अंदर एक पैटर्न छुपा हुआ है, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, आप मंडे से लोगे, राइट, एंड फ्राइडे को टारगेट रखोगे, पहली बार आप सक्सेसफुल हो गए, सेकंड टाइम यही पैटर्न वर्क नहीं करेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझो, ये मंडे है, ये ट्यूसडे, ये वेनसडे, राइट, थर्सडे एंड फ्राइडे। ये एकदम इजी वे है, इसे डिकोड कोई भी कर सकता है, ये पूरे पैटर्न को कोई भी क्रैक कर सकता है, इस एल्गो को, है ना। हाँ, ये कंटिन्यू, एक दिन के बाद सेकंड ये, थर्ड ये, और फोर्थ ये, और ये फिफ्थ कंटिन्यू वर्क होगा। एक बार पहला साइकिल स्टार्ट हो गया तो उसके बाद यही आएगा, ऐसा नहीं है कि इसके बाद डायरेक्ट ट्रेंड आ जाएगा, नहीं, यही आएगा, उसके बाद ट्रेंड आएगा, उसके बाद ट्रेंड एंड आएगा, और उसके बाद आएगा थैंक गॉड इट्स अ लास्ट डे। बट एल्गोरिथम कभी भी इतना इजी नहीं होता। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो ये है, हर कोई इसे क्रैक कर सकता है, राइट, बट कोई क्रैक ना कर पाए या समझने में इतना इजी ना हो, उसके लिए एक पैटर्न छुपा हुआ है। पैटर्न ये है कि मंडे से फ्राइडे ये नहीं होता, नो डाउट। वीक वीक जो है मंडे टू फ्राइडे चलता है, मैं मानता हूँ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, मैं मानता हूँ, मैं इसमें ऐसा नहीं है कि एग्री नहीं करता, मैं एग्री करता हूँ कि 5 डेज का हमारा मार्केट का वीक रहता है, राइट। बट ये लोग उस तरीके से वीक में प्लान नहीं करते, बिग प्लेयर्स। 5 डेज इन्हें ट्रेड करना है, मुझे पता है, 5 डेज का प्रोफाइल ये लोग फॉलो करते हैं, है ना। 5 डेज का प्रोफाइल ये लोग फॉलो करते हैं, बट जरूरी नहीं है कि पहला डे मंडे हो, जरूरी नहीं है कि पहला डे मंडे हो। ये लोग पहला डे ट्यूसडे कर देते हैं, ट्यूसडे के बाद क्या आएगा, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड लास्ट वाला मंडे कर देंगे। तो अब इनकी प्रोफाइल क्या हुई, मंडे टू फ्राइडे नहीं रहा, ट्यूसडे टू फ्राइडे हो गया, सॉरी ट्यूसडे टू मंडे हो गया। पहला मंडे टू फ्राइडे था, बट ट्यूसडे टू फ्राइडे हो गया, मंडे हो गया। तो अब इनका वीक फ्राइडे को खत्म नहीं हो रहा है, इनका वीक खत्म हो रहा है मंडे को, और इनका वीक स्टार्ट हो रहा है ट्यूसडे को।
सेम चीज, सेम चीज, मंडे भी नहीं, ट्यूसडे भी नहीं, ये वेनसडे हुआ। देन सेकंड पॉइंट थर्सडे बनेगा। थर्ड पॉइंट जो है हमारा फ्राइडे बनेगा। फोर्थ जो है मंडे बनेगा एंड फिफ्थ जो है ट्यूसडे बनेगा। प्रोफाइल चेंज हो जाएगी। साइकिल स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो कर रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, बट डे का जो कंसेप्ट है कि डे जो है चेंज हो जाता है। और जब एक प्रोफाइल सेम वर्क कर रही है, सेम वही प्रोफाइल बार बार वर्क करती हुई दिखेगी, तो हर कोई इसे डिकोड कर लेगा, हर कोई इसे डिकोड कर लेगा। भाई यार, मंडे को हमेशा यही होता है और फ्राइडे को हमेशा यही होता है, और इसके बीच वाला पूरा पार्ट ट्रेंडिंग रहता है। नहीं, अगर मैं कुछ इजी वे में तुम्हें बताऊं तो आप इसे थोड़ा समझो, राइट? क्योंकि मेन पॉइंट जो है ये समझ लो कि कौन सा डे किस तरीके से प्ले होता है। जब आप ये समझ लोगे, पूरा प्रोफाइल आपके हाथ में, पूरा का पूरा प्रोफाइल, राइट? जस्ट हमें ये समझना है, ठीक है? तो मैं थोड़ा इजी वे में आपको समझाता हूँ। मान लो ये आपका एक मंडे स्टार्ट हुआ, ये वाला, राइट? और मंडे जो है मार्केट चल रहा है, एक रेंज बना रहा है, लाइक इस तरीके से ना, एक रेंज बना दिया। ये कौन सा डे है? मंडे, ठीक है? ओके, मैं इसे कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ। हाँ, नाउ ट्यूसडे आया। अब ट्यूसडे को क्या हो रहा है? रेंज जो है डाउन ट्रेंड में, डाउन साइड में ब्रेक हो गया ट्यूसडे को। अगर इस तरीके से लो तो ट्यूसडे को ये जो रेंज है वो ब्रेक हो गया डाउन साइड में, ठीक है? एंड इसके बाद आ रहा है वेनसडे। वेनसडे को जब आप देखोगे तो ये ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, राइट? अब आपका आ गया थर्सडे। थर्सडे को क्या हो रहा है? ये जो ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा था, थोड़ा और कंटिन्यू करके ट्रेंड का लास्ट पॉइंट आ चुका है, ट्रेंड एंड। अगर आप देखोगे, फर्स्ट था रेंज, ठीक है? सेकंड था हाई ऑफ द वीक या लो ऑफ द वीक, राइट? अब डाउन साइड में ब्रेक कर दिया तो हाई बना दिया इसने, यहाँ पे हाई ऑफ द वीक बना दिया, लाइक मंडे वाला हाई नहीं, राइट? मंडे टू फ्राइडे वाला जो वीकली कैंडल में जाके देखते हो, वाह वीकली कैंडल ये है, वो वाला हाई नहीं। कौन सा हाई? इनका रेंज वाला हाई, जहां से इनका गेम स्टार्ट होता है। इनकी कैंडल अंदर अलग ही चल रही है, हमेशा याद रखना। और इनकी कैंडल वाली हाई मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? थोड़ा ध्यान रखो। एंड थर्ड जो पॉइंट है ट्रेंडिंग पॉइंट, और वो ट्रेंड हो रहा है। फोर्थ जो पॉइंट है ट्रेंड का एंड होना, और यहाँ पे जाके ट्रेंड का एंड हो रहा है। एंड लास्ट वाला पार्ट वो हो रहा है, थैंक गॉड्स इट्स अ लास्ट डे, प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुक, मंडे रेंज हुआ, ट्यूसडे रेंज ब्रेक हुआ, थर्सडे रेंज कंटिन्यू हुआ, एंड सॉरी वेडनेसडे ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, थर्सडे जो है ट्रेंड एंड हुआ, एंड फ्राइडे को ये डन हो गया। अब नाउ आप जस्ट एक चीज ऑब्जर्व करो, ये सेम चीज एवरी मंडे साइडवेज होगा, एवरी ट्यूसडे रेंज ब्रेक होगा, ये डाउन में हुआ, समटाइम्स अप में होगा, राइट? एंड वेडनेसडे को जो है ट्रेंड कंटिन्यू होगा, थर्सडे को जो है ट्रेंड एंड हो जाएगा, स्टॉप लग जाएगा, एंड फ्राइडे को प्रोफाइल जो है डन हो जाएगी, ठीक है? टारगेट जो है डन हो जाएगा। तो ए पॉइंट टू ये पैटर्न हमेशा होता रहेगा, मतलब एवरी मंडे रेंज होता रहेगा, एंड एवरी ट्यूसडे जो है रेंज ब्रेक होगा, एंड एवरी वेडनेसडे जो है ट्रेंड कंटिन्यू होगा, एंड एवरी थर्सडे जो है ट्रेंड का स्टॉप हो जाएगा, एंड वाला पार्ट आ जाएगा, और फ्राइडे को प्रॉफिट बुकिंग, मतलब थर्सडे के एंड में हमें प्रॉफिट बुक कर लेना। ये बार बार होता रहेगा, तो फिर ये आराम से दिख जाएगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये आराम से दिख जाएगा। ये सेम चीज ऊपर होती जाएगी, ये सेम चीज इसके ऊपर होती जाएगी, ये सेम चीज इसके ऊपर होती जाएगी, तो ये तो सबके नजर में आ जाएगी, एकदम ऑब्जर्वेबल हो जाएगा, राइट? सबको समझ में आ जाएगा कि वाह ये तो बहुत इजी है, मार्केट इतना इजी वर्क करता है। मंडे को हमें ट्रेड नहीं करना, ट्यूसडे को हमें रेंज ब्रेक होते हुए देखना है, ट्यूसडे में एंट्री बनानी है, और वेडनेसडे को कंटिन्यू रखना है, थर्सडे को बुक कर लेना है, और फ्राइडे को देखना है। तो ये तो पैटर्न पूरा दिख रहा है ना? तो अब इसमें ऐसा क्या चेंजेस लाया जाए कि रेंज जो है इस तरीके से बदल जाए
कि लोगों को ऑब्जर्व भी ना हो और ये चीजें अंदर होती भी रहे। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये पैटर्न को देखो, स्टेप बाय स्टेप ही चलेगा। पैटर्न कुछ भी हो जाए, स्टेप बाय स्टेप ही चलेगा। पहला रेंज, सेकंड रेंज ब्रेक होना, अगर डाउन जाना है तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो सेकंड डाउन साइड ब्रेक होगा, या अप साइड जाना है तो अप साइड। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से कैसे प्लान करना है। सेकंड रेंज जो है ब्रेक होगा, थर्ड रेंज ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, एंड फोर्थ ट्रेंड का एंड आ जाएगा, एंड फिफ्थ में साइडवेज हो जाएगा प्रॉफिट बुकिंग। ये होगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है स्टेप बाय स्टेप ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि रेंज हो गया उसके बाद ट्रेंडिंग आ जाएगा। ठीक है, नहीं, रेंज होगा उसके बाद ट्रेंड ब्रेक होगा फिर ट्रेंडिंग आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि रेंज हुआ ट्रेंड ब्रेक हुआ और प्रॉफिट बुकिंग आ गई, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि 3 नंबर दो जगह 2 नंबर पे आ जाएगा, 2 नंबर 5वें नंबर पे आ जाएगा, नहीं, ये नहीं बिगड़ने वाला। ये पूरा पैटर्न सेम रहेगा। ये पूरा का पूरा पैटर्न सेम रहेगा। पहला रेंज है तो रेंज, सेकंड ब्रेक, थर्ड ट्रेंडिंग, फोर्थ जो है ट्रेंड का एंड होना, और फिफ्थ में जो है 5वें दिन ट्रेंड में प्रॉफिट बुक होना। तो चेंज क्या किया जाए जिससे लोग कंफ्यूज हो जाएं या ट्रेंड क्रैक ना हो, मतलब ये जो एल्गोरिदम है ये क्रैक ना हो, डिकोड ना हो। इन्होंने कर दिया इन डेज को चेंज करना, इन डेज को चेंज करना। ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज हो जाएंगे। फ्राइडे की जगह ये मंडे को रेंज की जगह ट्यूसडे को रेंज कर दो, और एक एक स्टेप घूम जाओ, सारी चीजें एक एक दिन आगे पीछे कर दो। समझ रहे हो? मतलब अगर मैं आपको बताऊं सिंपल वे में, तो जस्ट मैं सबको नाम दे देता हूँ, ठीक है, जिससे आप बेहतर तरीके से इजी वे में समझ पाओ। ये आपका मंडे है, एंड ये मैंने ब्लॉक लिख दिया। ठीक है, मंडे का एम लिख दिया, एंड ट्यूसडे का टी लिख दिया, देन मैं इसको नाम दे देता हूँ वेडनेसडे का डब्ल्यू लिख दिया, एंड इसको मैं नाम दे देता हूँ ये ट्यूसडे हो रहा है, देन टी एच कर देता हूँ, राइट, क्योंकि 2 टी हो जाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। थर्सडे हो रहा है, ठीक है, एंड ये हो रहा है हमारा फ्राइडे। लिख दिया, ठीक है, इसको भी साइज बड़ी कर दी जिससे आपको दिखे। साइज 20, साइज 20, ठीक। नाउ ये जो चीज है आपको क्लियर दिख रही होगी, मैं इसको थोड़ा, तो ये एक चीज है जो बार बार होती है, राइट। मंडे को रेंज, ट्यूसडे को रेंज ब्रेक होना, वेनसडे को ट्रेंड कंटिन्यू करना, एंड थर्सडे को जो है ट्रेंड का स्टॉप लग जाना, एंड फ्राइडे को प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, ये होता है, राइट, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप होता है। बट जरूरी नहीं है कि मंडे को ही रेंज हो एंड ट्यूसडे को रेंज ब्रेक हो। इन्होंने इसमें छेड़छाड़ कर दी है, और उसी की वजह से लोग देखते हैं कि यार मंडे को ट्रेंड, मंडे को जो ट्रेंड था साइडवेज था, मार्केट साइडवेज था, ठीक है, तो नेक्स्ट मंडे को भी हमें साइडवेज देखने को मिलेगा, या फ्राइडे को हमेशा साइडवेज होता है तो हमेशा साइडवेज देखने को मिलेगा। बट जब हम नेक्स्ट फ्राइडे या नेक्स्ट मंडे ये सोच के आते हैं वाह यार साइडवेज देखने को मिलेगा, और उस दिन ट्रेंडिंग देखने को मिल जाता है, ठीक है। या फिर हम ये देखते हैं कि अरे ये वेडनेसडे ट्रेंडिंग था तो नेक्स्ट वेडनेसडे भी ट्रेंडिंग रहेगा, या ये एक्सपायरी ट्रेंडिंग थी तो नेक्स्ट एक्सपायरी भी ट्रेंडिंग होगी। तो आप देखते हो कि एक्सपायरी रेंज बन जाती है, और जिस दिन साइडवेज होना रहता है फ्राइडे, वो ट्रेंडिंग बन जाता है। तो इन्होंने दिन चेंज कर दिया। मतलब अगर मैं आपको इजी वे में बताऊं, तो मंडे टू फ्राइडे चल रहा था, तो इन्होंने क्या कर दिया, फ्राइडे को ला दिया इधर, राइट, एंड मंडे को थोड़ा आगे खिसका दिया, ट्यूसडे को आगे खिसका दिया, वेनसडे को आगे खिसका दिया, एंड थर्सडे को आगे खिसका दिया। पहले रेंज मंडे टू फ्राइडे चल रही थी, लेकिन अब पहले फ्राइडे कर दिया, उसके बाद सैटरडे संडे छुट्टी, मंडे को जो रेंज है वो ब्रेक हो गया, एंड ट्यूसडे को ये, एंड वेनसडे को ये, राइट। ये पैटर्न होने के बाद फिर ये क्या करेंगे, एक और इस तरीके से कर देंगे, सबको आगे खिसकाते जाएंगे, एंड अब फ्राइडे की जगह
थर्सडे रेंज हो जाएगा एंड फ्राइडे ब्रेक होगा, मंडे ट्रेंडिंग, थर्सडे ट्यूसडे जो है ट्रेंडिंग का एंड होगा एंड वेडनेसडे को साइडवेज प्रॉफिट बुकिंग और वेडनेसडे को फिर एक्सपायरी को साइडवेज देखने को मिलता है, राइट। फिर ये क्या करेंगे, वेडनेसडे इधर ले आएंगे, ठीक है, और सारी चीजें वापस स्टेप बाय स्टेप इधर खिसकाते जा रहे हैं और वेडनेसडे जो है इधर आ गया। तो अब वेडनेसडे साइडवेज, थर्सडे जो है ब्रेक, राइट। अब थर्सडे को जो एक्सपायरी रहती है गुरुवार को, वो ट्रेंड ब्रेक हो जाएगा और कंटिन्यू करेगा एंड फ्राइडे जो है, फ्राइडे जो साइडवेज रहता है वहां पे 1000 पॉइंट 500 पॉइंट का मोमेंटम आ जाएगा, मंडे को भी मोमेंटम देखने को मिलेगा, ट्यूसडे वापस साइडवेज और बोलेंगे कि हम फिर निफ्टी की एक्सपायरी में साइडवेज हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। फिर ये क्या करेंगे, वापस ये इसको और आगे खिसका दिया, इसको एक और आगे खिसका दिया, इसको एक आगे और इसको एक आगे एंड ये। तो आप देख रहे हो पहले मंडे था बट अब मंडे धीरे 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 प्रोफाइल बार बार चेंज होकर लास्ट में आ गया एंड ये चीज हो गई आगे, राइट। एंड ये हो गई है और ये हो गई है। अब जरूरी नहीं है, ध्यान से समझो, जरूरी नहीं है कि मंडे पहला जो रेंज था, मतलब पहला जो प्रोफाइल था मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे था, तो मंडे को एक आगे खिसका दिया जाए, नहीं, जरूरी नहीं है। ये लोग 2 दिन ब्रेक भी ले लेते हैं, फुल साइडवेज 2 दिन ब्रेक ले लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे आपको इनसाइड बार देखने को मिल जाता है एंड पूरी की पूरी प्रोफाइल जो है, मंडे यहाँ से एक स्टेप आगे जाना चाहता था तो मंडे को 3 स्टेप आगे ले जाते हैं, पूरी प्रोफाइल ही चेंज कर देते एक झटके में। तो ये पैटर्न भी वर्क नहीं करता, है ना। तो पैटर्न को पकड़ना कैसे वो मैं बताऊंगा, बट फंडा यही है कि ये लोग डे में छेड़छाड़ कर रहे हैं, डे को आगे पीछे कर रहे हैं, है ना। और जब डे आगे पीछे हो जाता है तो ये चीजें हमारे माइंड से निकल जाती हैं या ये हमारे ध्यान में नहीं आता, लेकिन ये होता यही है, राइट। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ बेटर वे में, इजी वे में, कि ये लोग करते क्या है। ये जो पैटर्न है उसको फॉलो मतलब चेंज नहीं कर रहे हैं ये लोग, डे को ही चेंज कर डालते हैं, मतलब टाइम चेंज कर रहे हैं और उसके वजह से एक कॉमन जो चीज नजर में आ जाती है, वाह ये कॉमन चीज है, देखो एक चीज यार बार बार एक चीज कॉमन आ रही है ना, ये हम ऑब्जर्व कर लेते हैं बट यहाँ पर हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते क्योंकि डे चेंज हो गया, हर मंडे को साइडवेज हो जरूरी नहीं है क्योंकि ये लोग डे चेंज कर देते हैं। तो अब इसे पकड़ा कैसे जाए उसको हम आज के इस लेक्चर में लर्न करेंगे, राइट। एंड हम किस तरीके से एंट्री प्लान करेंगे एंड 1 शॉट 1 किल हमारा क्या होगा उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, पहला स्टार्टिंग होगी रेंज से, फिर होगा अगर अप ट्रेंड चल रहा है आपका अप ट्रेंड चल रहा है तो लो ऑफ द वीक बनेगा, वीक का लो बनेगा, क्योंकि रेंज अगर नीचे बनेगी और ट्रेंड ऊपर जाएगा तो रेंज नीचे रही, राइट। तो इनकी जो वीकली चालू हो रहा है, अपनी वीकली कैंडल तो मान लो यहाँ से स्टार्ट होगी, उससे हमें लेना देना नहीं है, चार्ट में वीकली कैंडल कौन सा टाइम फ्रेम है उससे लेना देना नहीं है, इनका वीक अलग ही लेवल पर चालू हो रहा है। मतलब अपना वीकली कैंडल कहाँ से होता है, मंडे टू फ्राइडे वीकली कैंडल दिखाता है यहाँ पे, जब हम वीकली चार्ट पे जाएंगे तो मंडे टू फ्राइडे का दिखाएगा, बट इनकी वीकली कैंडल क्या बनती है, फ्राइडे टू थर्सडे बन गई, राइट, या फिर वेडनेसडे टू ट्यूसडे बन गई, इस तरीके से भी रहता है, हाँ? तो इनके वीकली कैंडल का लो बोल रहा हूँ, इनकी वीकली कैंडल का लो यहाँ पे बनेगा रेंज में और गॉट इट्स अ लास्ट डे, वो 5 दिन के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया, यहाँ पे इन्होंने बुक किया और हम इसे ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते, ठीक है। अप ट्रेंड में लो ऑफ द वीक बनेगा यहाँ पे, राइट, एंड डाउन ट्रेंड में मान लो ये एक रेंज बना इस जगह पे, फिर ये ब्रेक हुआ तो ये हाई ऑफ द वीक बनेगा, डाउन ट्रेंड में हाई ऑफ द वीक, अप ट्रेंड में लो ऑफ द वीक, राइट। तो सेकंड पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि लो ऑफ द वीक जो है अप ट्रेंड में बनता है, नीचे साइडवेज होता है और अप साइड में ब्रेक करता है एंड नीचे लो ऑफ द वीक बनेगा, और जब तक लास्ट पॉइंट नहीं आ जाता तब तक ये लो ऑफ द वीक टूटेगा भी नहीं, ये भी माइंड में रखना, राइट। एंड जब तक डाउन ट्रेंड में नीचे का थैंक गॉड इट्स लास्ट डे नहीं आ जाता प्रॉफिट बुकिंग वाला पार्ट, तब तक इसका जो हाई ऑफ द वीक था, वीकली कैंडल की जो हाई था वो भी नहीं टूटेगा या टैप नहीं होगा, राइट। आई होप आप सारी चीजों को समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा था, ठीक है। पहला होगा रेंज, फिर सेकंड होगा हाई ऑफ द वीक या लो ऑफ द वीक, राइट, आपको पता है कौन सा ट्रेंड में क्या लगाना है। थर्ड डे होगा ट्रेंडिंग, फोर्थ डे ट्रेंडिंग रहेगा बट सेकंड हाफ में जो है ट्रेंड का एंड हो जाएगा एंड लास्ट वाला डे जो है प्रॉफिट बुकिंग रहेगा, ये लोग साइडवेज कर देंगे, ठीक है।
तो ये पैटर्न हमेशा फॉलो करेगी और ये हमारा वीकली प्रोफाइल होना चाहिए। हमें चार्ट में वीकली कैंडल देख के नहीं चलना है, हमें इनकी वीकली प्रोफाइल पकड़ना है। अगर इनके फुटप्रिंट हमने पकड़ लिए तो इनके साथ हम प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आप मेरी चीजों को समझ रहे हो। राइट नाउ हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है रेंज। अब जरूरी नहीं है कि ये मंडे हो, ठीक है, मंडे की जगह ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे से स्टार्ट हो, राइट, या फ्राइडे से भी स्टार्ट कर रहे हैं ये लोग वीक और एंड करे थर्सडे पे, ट्यूसडे पे, जहां पे भी, राइट, जहां पे भी शुरुआत हुई है उसके 5 दिन बाद एंड होगा। ये इतना याद रखना। अगर मंडे को हो रहा है देन फ्राइडे को होगा, अगर फ्राइडे को हो रहा है देन थर्सडे को होगा। ठीक है, 5 दिन बाद हॉलीडे या वीकेंड आपको काउंट नहीं करना है। राइट, आई होप आप चीजों को समझिए। राइट नाउ हम इसके प्रोफाइल को समझते हैं कि अब इसको प्ले कैसे किया जाए और वन शॉट वन किल एंट्री बनाई कैसे जाए। ठीक है, हम एकदम लो से स्टार्ट करते हैं। एकदम लो से हम इसको जो है स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, ये हमारा बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का कैंडल है। राइट, ये डेली टाइम फ्रेम हमारा है बैंक निफ्टी का। राइट, और ये सारी कैंडल डेली टाइम फ्रेम की है। और मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था कि प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेके अपसाइड आ रहा है एंड फिर यहाँ पे डाउन साइड आता है। राइट, और डाउन साइड में आप यहाँ पर नोटिस करोगे डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, एक स्विंग। यहाँ पे एक स्विंग है कुछ इस तरीके से। राइट, एंड मैंने तुम्हें बताया है कि स्विंग लो एंड स्विंग हाई, ठीक है, उस पर स्विंग हाई के ऊपर या स्विंग लो के बिलो लिक्विडिटी पुल होता है, मीन्स बहुत सारी लिक्विडिटी। ठीक है, तो यहाँ पर दबा दबा के लिक्विडिटी है। राइट, और हाई टाइम फ्रेम का स्विंग है, मीन्स डेली टाइम फ्रेम का स्विंग है, मीन्स हाई प्रोबेबिलिटी वाला। ठीक है, तो ये वाली जो ब्लैक कैंडल है ये इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है। क्या कर रही है, लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है। नाउ यहाँ पर आप देखो, लिक्विडिटी ग्रैब हुई, नीचे से ट्रेंड भी अब चल रहा है, ये अपसाइड जाने वाला है। ठीक है, इस केस के अंदर हमारा ट्रेंड क्या है, अप। ठीक है, और दूसरी कंफर्मेशन भी ट्रेंड अप का मैं बताऊंगा। ठीक है, बट अभी फिलहाल देखो इस केस में अभी हमारा ट्रेंड क्या है, अप। राइट नाउ देखो, अब यहां से वीकली प्रोफाइल इनकी स्टार्ट होगी। पहला पार्ट आता है रेंज, ये ब्लैक कैंडल अगर अप ट्रेंड है तो लास्ट सेलिंग कैंडल रेंज है। अप ट्रेंड है तो लास्ट सेलिंग कैंडल क्या है, रेंज है। याद रखना, मैं अभी भी बोल रहा हूं, अप ट्रेंड का इनका प्रोफाइल चलने वाला है, अप ट्रेंड इनका चलने वाला है, तो लास्ट जो सेलिंग कैंडल होगी वो पहला पार्ट होगा रेंज। ठीक है, याद रखना। एंड डाउन ट्रेंड अगर चलने वाला है, डाउन ट्रेंड चलने वाला है, तो लास्ट बाइंग जो कैंडल है, जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ उसके पहले की लास्ट बाइंग कैंडल जो है वो रहेगा रेंज। ठीक है, और रेंज ब्रेक होना एंड कंटिन्यू एंड फिर थैंक गॉड इट्स अ लास्ट डे। राइट, रेंज ब्रेक होना कंटिन्यू एंड थैंक गॉड इट्स अ लास्ट डे। राइट, ये होगा। बट अप ट्रेंड में लास्ट सेलिंग कैंडल रेंज वाला पार्ट रहेगा जहां से चीजें स्टार्ट होंगी, जहां से चीजें कुछ बनना स्टार्ट होगी। राइट, कुछ गड़बड़ होना स्टार्ट होगी, ये सारी चीजों की शुरुआत होगी। ठीक है, और डाउन ट्रेंड में लास्ट बाइंग कैंडल के अंदर कुछ चीजें बनना स्टार्ट होगी। क्योंकि रूल इसमें क्या अप्लाई होता है पता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का मेन टॉपिक क्या है पता है, मेन पॉइंट क्या है पता है। अगर इन्हें बड़ा बाइंग करना है, बड़े बाइंग के ऑर्डर फिल करने हैं, तो ये सेलिंग वाली कैंडल में करेंगे। क्यों करेंगे पता है, क्योंकि सेलिंग वाले कैंडल पर रिटेलर सेल करते हैं। तो लोगों को दिखता है ना कि चार्ट डाउन जा रहा है, तब लोग सेल करते हैं और ये उल्लू दे पट्टे बाय करते हैं। समझ रहे हो, सेलिंग के कैंडल में सेल हो रही है, इस कैंडल के अंदर लोग सेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लोग सेल कर रहे हैं और ये उल्लू दे पट्टे बाय कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, बिग प्लेयर्स बाय कर रहे हैं और इनको पता भी नहीं है कि यहाँ पर ये लोग बाय कर रहे हैं और ये लोग यहाँ पे ट्रैप होते हैं एंड उसके बाद ये पूरा बूम। क्योंकि इतना बड़ा लेवल का अगर इन्हें ऑर्डर फिल करना है तो उन्हें इतने बड़ी जनसंख्या को या इतनी बड़ी ऑडियंस को सेल के तरफ करना पड़ेगा, और ये इसके पीछे का लॉजिक है। दैट्स वाई रेंज वाली कैंडल लास्ट सेलिंग कैंडल होगी इन अप ट्रेंड। ठीक है, सेम चीज, अगर इन्हें इतनी बड़ी सेलिंग करवानी है तो वो लोग सेल किस में करेंगे पता है,
बाइंग कैंडल में ऑर्डर फिल होंगे। क्यों? क्योंकि लोग जब बाय करेंगे तो ये लोग सेल करेंगे और इस जगह पे ऑर्डर फिल होंगे। अब सभी लोग सेल करेंगे तो ऑर्डर क्या फिल होंगे यार, ना? तो ये इसके पीछे का लॉजिक है कि ग्रीन कैंडल में लोग जो है बाय करते रहते हैं, रिटेलर्स, ठीक है, 2 दिन इनको बाइंग दिख रही है और ये लोग सेल के ऑर्डर यहाँ पे फिल कर रहे थे, और जैसे ही इनके ऑर्डर फिल हो जाते हैं, बूम, राइट। तो डाउन ट्रेंड में लास्ट बाइंग जो कैंडल है, ग्रीन कैंडल जो है, मेरे अंदर ब्लू कैंडल है क्योंकि मैंने कैंडल के कलर चेंज करके रखे, तो लास्ट जो ब्लू कैंडल है ये मेरा रेंज वाला पार्ट है, एंड अप ट्रेंड में लास्ट जो ब्लैक कैंडल मतलब सेलिंग कैंडल जो है ये मेरा रेंज वाला पार्ट है। ठीक है, आई होप मैंने इसको बेहतर तरीके से आपको समझा दिया है, आपके माइंड में बैठ गया होगा ये सारी चीजें, राइट। नाउ हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो पहला पार्ट क्या है, अगर इसे थोड़ा नीचे ले आओ, ओके। पहला जो पार्ट है ये ब्लैक वाला, वो है हमारा रेंज, और ये ब्लैक वाली कैंडल कौन सी है, 22 नवंबर, राइट। 22 नवंबर हमारी रेंज है। ना दूसरा रूल क्या है वो भी देखो, अगर रेंज वाली कैंडल, ठीक है, रेंज वाली जो कैंडल है उसके अंदर नेक्स्ट डे की कैंडल इनसाइड के अंदर ही क्लोज कर देती है, तो ये दोनों कैंडल रेंज की हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये रेंज और सेकंड कैंडल हाई ऑफ द वीक या लो ऑफ द वीक वाली बनेगी, नहीं, सेकंड कैंडल रेंज ही बन जाएगी, जैसे यहां पर हुआ थे। ये पूरा का पूरा जो ब्लैक कैंडल है, ये ब्लैक कैंडल, इस ब्लैक कैंडल के अंदर पूरी ब्लू कैंडल आ गई। रेंज सिर्फ ब्लैक कैंडल थी, मैंने जैसे बताया था लास्ट सेलिंग कैंडल, बट सेलिंग कैंडल के अंदर ही ये पूरी अंदर है, राइट, इन्वॉल्व है, तो ये दोनों कैंडल सेलिंग कैंडल ही मानी जाएगी, दोनों कैंडल एक ही कैंडल मानी जाएगी, राइट। तो ये इनसाइड बार वाला रूल भी अप्लाई होता है कि इनसाइड बार वाले रूल में रेंज अप्लाई हो जाता है, तो ये दोनों कैंडल रेंज की हो गई, ठीक है। तो 22 नवंबर रेंज, 23 नवंबर भी रेंज, ये दोनों पार्ट कौन सा हुआ, रेंज। 23 नवंबर रेंज नहीं होता अगर इसने इसके हाई को ब्रेक कर दिया होता, और हाई ब्रेक करता तो हमारा कंफर्मेशन हो गया होता कि चलो ट्रेंड्स, इनकी वीकली प्रोफाइल का जो शुरुआत है वो हो चुका है, जो स्टार्ट हो चुका है, ये लोग रेडी हैं ऊपर जाने के लिए, इन्होंने गियर डाल दिया है गाड़ी का, नाउ ये ऊपर निकलने वाले हैं, ये हमारा कंफर्मेशन होता, ठीक है। और ये कंफर्मेशन के साथ उसी कैंडल में हमारी एंट्री भी बन जाती, और वही कैंडल का लो जो है, लो ऑफ द वीक रहता है, क्योंकि हाई पे जाने वाला, वीक का हाई बनने वाला है तो ये वीक का लो रहेगा इनका, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। ठंडा यही आता है कि ये इनसाइड बार हो चुकी है, इसलिए इसमें कुछ भी नहीं हुआ, ये और लिक्विडिटी लेना चाहते थे, क्योंकि आप देखो यार कम से कम कितना बड़ा मोमेंटम है, 1000 पॉइंट का, राइट, लिक्विडिटी चाहिए, राइट। तो इन्होंने दो कैंडल में जो है, राइट, दो कैंडल के अंदर इन्होंने दबा के लिक्विडिटी ली। अब ये हमारा कंफर्मेशन था, कौन सा कैंडल, 24 नवंबर, राइट, 24 नवंबर। नाउ हम जो है 24 नवंबर में एंट्री बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा रेंज है, ये 22 नवंबर एंड 23 नवंबर हमारा रेंज है, 24 नवंबर जो है रेंज का हाई ब्रेक कर रहा है, राइट, रेंज का हाई ब्रेक कर रहा है, तो इसी कैंडल के लो पे एंट्री बनेगी, एंड टारगेट हमारा थैंक गॉड इट्स लास्ट डे तक रहेगा, ठीक है। तो अभी हम इसको प्लान करते हैं कि यहाँ पे रेंज ब्रेक कर रहा है एंड इसी कैंडल के लो पे हमें एंट्री बनानी है। अगर मैं आपको बताऊं ये कौन सा डे है, देन 24 नवंबर, ठीक है। नाउ हम 24 नवंबर पे 1 मिनट पे जाके एंट्री बनाते हैं, ओके। 24 नवंबर, ये रहा, ओके। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे, देन यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुआ 24 नवंबर, राइट। अब हमें पता है कि ऑलरेडी 2 दिन मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली है, और राइट रेंज क्रिएट हो चुका है। अब 24 नवंबर की कैंडल क्या करेगी, इसको ब्रेक करेगी और एक शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो प्राइस डाउन आया, अगेन अब गया, इसके हाई पे गया, डाउन आने के बाद लास्ट जो पीओआई बचा था, ऑर्डर ब्लॉक, एंड उसके ऊपर एक एफपीसी, राइट, प्राइस उसको टैप करता है एंड प्राइस अपसाइड में जाता है, यहाँ पे आपकी पहली एंट्री बन जाती थी, ठीक है। बट हम क्या करना चाहते थे, एडिशनल कंफर्मेशन, मीन्स ये 24 नवंबर है तो 23 और 22 नवंबर का जो हाई है वो रेंज ब्रेक होगा, तभी तो हमारा एडिशनल कंफर्मेशन होगा, राइट। तो उनका हाई ब्रेक होने दिया हमने, प्राइस अगेन अब गया, राइट। नाउ कंफर्मेशन समझो क्या है, तो कंफर्मेशन है
यहां से यहां तक गिरा था प्राइस, राइट, यहां से लेके यहां तक प्राइस गिरा हुआ है। तो ये वाला जो पार्ट है, ऑब्वियसली बात है लोअर लो होगा, लोअर लो आईडीएम, ठीक है। हम ज्यादा से ज्यादा कंफर्मेशन लेना चाहते हैं, आईडीएम एंड लोअर लो मिल गया, आईडीएम मिल गया। अब इसका लोअर हाई भी तो मिलना चाहिए ना, क्योंकि लोअर हाई नहीं मिलेगा तो हम चौक कहाँ पे डिसाइड करेंगे, राइट। तो लोअर हाई के लिए हम पहले वाले लोअर लो और आईडीएम को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बना नहीं है, यहाँ पे भी कुछ बना नहीं है, राइट, क्योंकि यहाँ पे एक भी कैंडल ने प्रीवियस डे के प्रीवियस कैंडल का हाई नहीं लिया। ओके, यहाँ पे बना नहीं, यहाँ पे भी नहीं बना। रीजन ये है, ये पूरी ब्लैक कैंडल के अंदर ये पूरा स्विंग आ गया, तो ये इंटरनल है, राइट, इसको हम नहीं लेंगे। यहाँ पे बना एग्जैक्ट लोअर लो आईडीएम एंड बॉस, और बॉस की वजह से हमारा जो है लोअर हाई हमारा कंफर्म हो गया है इस जगह पे, राइट। तो अब हमारे पास क्या है, ये लोअर लो एंड ये हमारा लोअर हाई, एंड ये वाला पार्ट क्या है हमारा चौक हो जाएगा। मैं इसे आगे लू, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है हमारा हो जाएगा चौक, ठीक। तो अब 1 मिनट में चौक हो चुका है, ट्रेंड भी चेंज हो चुका है, राइट। अगर मैं इसे लूँ हायर हाई, क्योंकि अब चौक हो चुका है तो अब हायर हाई मार्क होगा, राइट, हायर हाई एंड आईडीएम, राइट। एक्चुअली मैंने ये लेक्चर जो है ऑलरेडी एक बना लिया था, बट उसमें क्या हुआ कि जो माइक है, माइक का वॉल्यूम मैं बढ़ाना भूल गया। तो अब मैंने जब पूरा 1-1.5 घंटे का लेक्चर बना लिया, और जब मैंने लेक्चर को देखा तो लेक्चर को मेरा पूरा मतलब होश उड़ गया कि यार 1.5 घंटे से मेहनत कर रहा था और उसके अंदर साउंड ही नहीं है। तो वहाँ पे मेरा थोड़ा पोपट हो गया। तो उसके वजह से मैं कंटिन्यू बोलने जा रहा हूँ, तो कहीं कहीं बोलने पे मेरे वर्ड जो है अगर ऊपर नीचे हो जाए तो देख लेना, क्योंकि मैं नॉन स्टॉप बोले जा रहा हूँ तकरीबन 3-3.5 घंटे से, राइट। ओके, हायर हाई आईडीएम एंड आप अगर यहाँ पे देखोगे तो एक्सट्रीम वाला पीओआई कहाँ पे है, राइट, सबसे लास्ट वाला पीओआई ये रहा, ऑर्डर ब्लॉक एंड इसके अबाउ छोटा सा एप्लीकेशन, राइट। तो पहला तो 24 नवंबर ने, 23 नवंबर और 22 नवंबर जो है वो रेंज ब्रेक कर दिया। अब मैंने बताया था कि रेंज ब्रेक वाली कैंडल ही आपको एंट्री भी देगी, राइट। ये आपकी एंट्री थी, ठीक है। नाउ क्या हुआ, 5 डेज का प्रोफाइल रहता है वीकली। तो पहला डे क्या हुआ, रेंज, सेकंड डे क्या हुआ, रेंज ब्रेक एंड एंट्री, एंड थर्ड डे ट्रेंडिंग, एंड फोर्थ डे ट्रेंड एंड फिफ्थ डे प्रॉफिट बुकिंग। थैंक गॉड इट्स अ लास्ट डे, थैंक गॉड इट्स अ लास्ट डे, सिंपल। एंड आपका टारगेट कहाँ तक रहेगा अगर मैं आपको बताऊं, देन ये हमारा हाई था और ये हमारा लिक्विडिटी था, इक्वल हाई, एंड यही हमारा लिक्विडिटी वाला पार्ट भी है, राइट। और हमने इधर तक इसको टारगेट किया। उसके बाद ट्रेंड एंड होने के लिए प्राइस और ऊपर गया, बट हम इधर तक ही रख रहे हैं, क्यों, ये हमारा वहां तक लिक्विडिटी थी, ठीक है। उसके अबाव कोई लिक्विडिटी ऐसा नहीं है, ठीक। एंड इसे बोला जाता है वन शॉट वन किल, इसे बोला जाता है वन शॉट वन किल, जिसके अंदर आप पूरी की पूरी वीकली प्रोफाइल कैप्चर कर दो, पूरी की पूरी वीकली प्रोफाइल, राइट। जरूरी नहीं है कि मंडे से फ्राइडे ही वीक हो, इन्हें तो पैसे बनाने से मतलब है और हमें भी पैसे बनाने से मतलब है। इनकी प्रोफाइल अलग चलती, जो डिकोड होना पॉसिबल नहीं है, राइट। और वही आज हम लर्न कर रहे हैं, वन शॉट वन किल, 5 डेज के अंदर पूरा का पूरा रेंज हमने कैप्चर किया, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया था, ये तब तक ब्रेक नहीं होगा जब तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ जाती। नाउ हम अगर डेली टाइम फ्रेम पे जाएं तो और इसे बेहतर तरीके से आप देख पाओगे, राइट। मैं इसे जूम करता हूँ, ये वाली ब्लैक कैंडल जो थी रेंज थी, और इसके अंदर ये इनसाइड बार, तो दोनों मिला के एक ही कैंडल हुई, दोनों रेंज वाली कैंडल।
इस वाली कैंडल ने 24 नवंबर वाली ने इसका रेंज ब्रेक किया और इसी के अंदर हमें एंट्री भी मिली, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हुआ, रेंज। सेकंड क्या हुआ, लो ऑफ द वीक, क्योंकि अब जाने वाला है तो लो ऑफ द वीक बना और एंट्री भी बनी, राइट। एंड थर्ड क्या हुआ, ट्रेंड। एंड फोर्थ क्या हुआ, ट्रेंड एंड लास्ट, थैंक गॉड इट्स अ फ्राइडे एंड प्रोफाइल डन, प्रॉफिट डन, प्रॉफिट बुकिंग, राइट। तो जैसा मैंने आपको बताया था, ये चेंज नहीं होता, बस डे आगे पीछे हो जाते हैं, है ना। और डे आगे पीछे को कैसे पकड़ सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नाउ दूसरी प्रोफाइल पकड़ते हैं, क्योंकि एक तो कोई भी बता सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, कंसिस्टेंसी कितनी है, वो तुम्हें जाननी है, वो मुझे भी जाननी है, क्योंकि बकवास नॉलेज का कोई मतलब नहीं है, राइट। नाउ सेकंड कंटिन्यू करते हैं। थैंक गॉड इट्स अ लास्ट, राइट। नाउ ये प्रोफाइल में आप देखोगे तो हमें लास्ट पहला क्या पकड़ना है, पहला हमें पकड़ना रेंज। अगर मैं आपको बताऊं तो पहला हमें पकड़ना है रेंज। तो अप ट्रेंड में रेंज कौन सा होता है, लास्ट सेलिंग कैंडल। तो ये वाला हमारा लास्ट सेलिंग कैंडल रेंज हुआ। और ये ब्लैक कैंडल कौन से डेट की है, 30 नवंबर, 30 नवंबर, राइट। नाउ यहाँ पर एक और रूल अप्लाई होगा। रूल अप्लाई क्या होगा पता है, रेंज, रेंज ब्रेक, ट्रेंड, ट्रेंड कंटिन्यू एंड थैंक गॉड इट्स अ लास्ट डे। अब फंडा ये आ रहा है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये ब्लैक कैंडल थैंक गॉड इट्स अ लास्ट डे भी है और यही ब्लैक कैंडल रेंज भी बन रही है। मतलब पुराने वाला वीकली प्रोफाइल का लास्ट कैंडल और नई वाली वीकली प्रोफाइल का फर्स्ट कैंडल भी बन रहा है। अब इसके वजह से क्या होगा पता है, इसके बाद वाली जो कैंडल इसको ब्रेक कर रही है उसका आधा पार्ट साइडवेज हो जाएगा। मजाक नहीं कर रहा हूं। इसी से हम बता सकते हैं कि हमारा सेकंड हाफ जो है या फर्स्ट हाफ जो है वो एक साइडवेज देखने को मिलेगा। और यहां पर वही हो रहा है, 30 नवंबर, ठीक है, एंड 1 दिसंबर। 30 नवंबर हमारा रेंज है, 1 दिसंबर हमारा लो ऑफ द वीक बनेगा और उसी के अंदर एंट्री भी बनेगी और वही रेंज को ब्रेक भी करेगा। 4 दिसंबर ट्रेंडिंग रहेगा एंड 5 दिसंबर जो है ट्रेंड एंड होगा, यहाँ पे ट्रेंड एंड हो गया। एंड 6 दिसंबर जो है थैंक गॉड इट्स अ लास्ट डे, 6 दिसंबर थैंक गॉड इट्स अ लास्ट डे प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। तो अब इसको पकड़ना कैसे वो यहाँ पे समझो। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका इनका जो प्रीवियस जो वीक था, मंडे से फ्राइडे नहीं गिन रहे हम, नीचे वाली डेट वाला देख के हम वीक नहीं ले रहे हैं, स्मार्ट मनी वाला वीक जो वाकई में अंदर वर्क होता है, जो अंदर गेम चलता है, ठीक है। तो उनका ये लास्ट डे भी था और नए रेंज का फर्स्ट डे भी था। तो अब इसी के अंदर दबा के प्रॉफिट बुकिंग और तुरंत दूसरी एंट्री नहीं होती, उनके नेक्स्ट डे को थोड़ा साइडवेज करना पड़ता है हाफ पार्ट, क्यों, क्योंकि लिक्विडिटी दबा के लेनी है, राइट। नाउ हम जाते हैं 30 नवंबर एंड 1 नवंबर, 1 दिसंबर पे हम एंट्री बनाते हैं, क्योंकि 1 दिसंबर ने ही इसको ब्रेक किया, राइट। ओके, ये हमने पकड़ा था, राइट, ये हमने पकड़ा था। एंड ये वाला पार्ट जो है नीचे डेट देखें अगर तो ये रहा 1 दिसंबर एंड ये रहा लास्ट सेलिंग कैंडल, लास्ट जो सेलिंग था पुल बैक, ठीक है, 30 नवंबर प्रॉफिट बुकिंग वाला डे, थैंक गॉड इट्स अ लास्ट डे, राइट। नाउ 1 दिसंबर क्या कर रहा है, 30 के रेंज को ब्रेक कर रहा है। अब ब्रेक कर दिया तो इनसाइड तो बन नहीं सकता, इनसाइड तो बन नहीं सकता, राइट। तो कंफर्मेशन तो मिल गई कि भाई रेंज तो ब्रेक हो चुका है, ये रेंज था, ठीक है, और ये रेंज ब्रेक हो गया, राइट। अब ये तो हो गया कि भाई इनसाइड बार के अंदर तो नहीं है, क्योंकि रेंज ब्रेक कर चुका है, नो डाउट वापस नीचे आ जाएगा, बट डेली टाइम फ्रेम पे वीक तो ऊपर चली गई ना, और इनसाइड बार टूट गया तो इनसाइड बार तो हो नहीं सकता, राइट। तो नाउ 100% श्योर है कि इसके बाद अभी एक ट्रेंडिंग डे हो जाएगा। बट जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट जो प्रोफाइल थी उनका ये लास्ट कैंडल भी था और नई प्रोफाइल का फर्स्ट कैंडल भी यही था, तो इनको इस वाले दिन भी क्या चाहिए, लिक्विडिटी। तो क्या कर रहे हैं, रेंज ब्रेक, ठीक है। एंड आप देखोगे
जस्ट 9:45 का मोमेंटम आया है, 10 बजे से लेके 3 बजे तक पूरा साइडवेज, पूरा का पूरा। ये साइडवेज नहीं होता, ये साइडवेज नहीं होता अगर डेली टाइम फ्रेम पे 2 ब्लैक कैंडल होती। एक वो कैंडल जो पिछले प्रोफाइल का लास्ट डे था, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग का, और एक नया प्रोफाइल का रेंज वाला डे। बट यहाँ पर वो नहीं बन पाया, न्यूज भी इस तरीके से थी और सारी चीजें मिला के नहीं बन पाई। तो इन्होंने क्या किया, सेकंड डे को साइडवेज कर दिया। क्यों किया? क्योंकि लोग ट्रैप हो सेलिंग के तरफ और ये लोग बाइंग करें और इनके ऑर्डर फिल हो, ठीक है। और अब यहाँ पर आप देखोगे रेंज ब्रेक हो चुका, ठीक है, तो हमें कंफर्मेशन मिल गई। अब इसी कैंडल में हमें एंट्री भी बनानी है। तो कैसे एंट्री बनेगी, कैसे एंट्री बनेगी इसी दिन, कैसे एंट्री बनेगी? आप जब देखोगे इस जगह पर ऑब्जर्व करोगे कि भाई 2:30 हो चुकी है, 2:45 हो चुकी है, 3 बज चुका है, ठीक है, 3:15 हो चुकी है, तो मार्केट तो यही क्लोज होने वाला, आपको पता ही है। और आपने ये भी नोटिस कर लिया कि भाई डे प्रीवियस डे जो है वो ब्रेक भी हो चुका है, मतलब रेंज वाला जो डे है वो ब्रेक भी हो चुका है। पहला पार्ट रेंज, सेकंड डे ब्रेक होकर एंट्री देना। अब थर्ड क्या आएगा? ट्रेंड आने वाला है। तुम्हें पता है कि कल ट्रेंड आने वाला है, तो तुम क्या करोगे? यहाँ पे एंट्री बनाओगे, लेकिन एंट्री कैसे बनाओगे? तो ये क्या है, आप जैसे इतना बताओ। ये मिटिगेशन है, मिटिगेशन ब्लॉक मैंने तुम्हें सिखाया हुआ है, राइट। नाउ जस्ट आप यहाँ पर देखोगे ये वाला जो ब्लैक कैंडल मिटिगेशन ब्लॉक है, हियर वी गो, राइट। एंड ये हमारा ये हमारा स्टॉप लॉस, राइट। पहला रेंज, रेंज ब्रेक होके एंट्री बनना, थर्ड डे ट्रेंडिंग, फोर्थ डे ट्रेंड एंड फिफ्थ डे थैंक गॉड इट्स अ लास्ट डे, ठीक है, थैंक गॉड इट्स अ लास्ट डे। एंड इसे बोला जाता है वन शॉट वन किल एंट्री। वन शॉट वन किल एंट्री इसको बोला जाता है जब तुम पूरी की पूरी प्रोफाइल एक ट्रेड में पकड़ते हो, उसे बोला जाता है वन शॉट वन किल, राइट। ये दो एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, अभी और दो दे देता हूँ जिससे आपको और कॉन्फिडेंस आया, आपको समझ में आया कि नहीं हमेशा यही होता है, हमेशा यही होता आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। जस्ट यही माइंड में रखना है। रेंज, रेंज ब्रेक होके लो ऑफ द वीक, ठीक है, ट्रेंड अप जाने वाला तो पहले ये लो ऑफ द वीक बना, इनकी वीक खत्म हो गया, फिर नया वीक का लो ऑफ द वीक और हाई ऑफ द वीक, एंड अगेन वीक खत्म, एंड अगेन ये कंटिन्यू कर रहा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया, राइट नाउ। हाँ, कुछ और एग्जांपल हम डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। हमने ये वाला प्रोफाइल पकड़ा, हमने ये वाला भी प्रोफाइल पकड़ा। नाउ हमारे पास एक और प्रोफाइल है, दो हमने बाइंग के पकड़ लिए, दो हम सेलिंग के पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये जो स्ट्रक्चर है, 2 मिनट, हाँ, ये जो स्ट्रक्चर है हायर हाई, ऑर्डर ब्लॉक एंड एफसीजी था, और उसको इससे ब्रेक कर दिया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद ये स्विंग भी ब्रेक कर दिया। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये जो स्विंग है, पहले स्विप हुआ था, राइट, तो स्विप होकर अपर साइड चला गया, राइट, बट बाद में क्या हुआ, ये स्विंग ब्रेक हो गया आगे जाकर, एंड फिर हमें पता चल गया कि हमारा ट्रेंड क्या है, डाउन, राइट। तो अब डाउन ट्रेंड हमें पता है कि हो गया, राइट। तो पहली शुरुआत क्या होगी, रेंज, रेंज ब्रेक होना, ट्रेंड, ट्रेंड एंड होना, एंड थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, राइट। तो नाउ जस्ट सिंपल वे में अगर हम इसे देखें तो ये दो कैंडल क्या है, ये दो कैंडल रेंज है। अब आप बोलोगे नीरज भाई दो क्यों? क्योंकि एक रेंज थी लास्ट डाउन ट्रेंड में, लास्ट बाइंग कैंडल रेंज होती है, लेकिन उसके अंदर ये क्या आ गया, इनसाइड आ गया, ठीक है। दोनों कैंडल रेंज बन गई। नाउ एंट्री कहाँ पे बनेगी? तो अगर आप यहाँ पे देखो ये दो कैंडल रेंज है, ठीक है, तो अब ऑब्वियसली बात है थर्ड वाली जो है एंट्री बनाएगी और रेंज को ब्रेक भी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो डेली टाइम फ्रेम पर, जब ये इसको स्किप कर दो, ठीक है, इसको देखो मत, जैसे इधर ही देखो, यहाँ पे लिक्विडिटी, ठीक है, वॉल्यूम इम्बैलेंस है यहाँ पे, वॉल्यूम
इम्बैलेंस, यहाँ पे वॉल्यूम ही नहीं है, राइट। आपको पता है लिक्विडिटी वॉइड्स, वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको सिखाई हुई है, बीपीआर वगैरह, ठीक है। तो ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है, यहाँ पे वॉल्यूम ही नहीं है, पूरा वॉल्यूम स्किप है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है बॉडी में वॉल्यूम होता है, वीक में नहीं होता। यहाँ पे वीक वाला ही पार्ट है, बॉडी है ही नहीं, राइट। और इस वाले पार्ट का एग्जैक्ट वाला मीन थ्रेशोल्ड अगर आप निकालोगे, राइट, ऐसे हाँ, सही तरीके से पूरा लूप, ठीक है। मीन थ्रेशोल्ड, वॉल्यूम इम्बैलेंस विथ मीन थ्रेशोल्ड। तो अब हमें पता था कि यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस है और मीन थ्रेशोल्ड भी है, तो ये जो रेंज ब्रेक वाली कैंडल है यहीं से एंट्री देगी, हमें पता चल गया, राइट, कि मीन थ्रेशोल्ड यहाँ पे है, वॉल्यूम इम्बैलेंस विथ मीन थ्रेशोल्ड, प्राइस उसको टैप करके डाउन साइड गिर रहा है, राइट, ये हमें पता चल गया। और ये दो कैंडल क्या थी, हमारी रेंज थी, ये रेंज ब्रेक करेगा और यही एंट्री देगा और उसके बाद हमारा कंटिन्यू, ठीक है। एंड अगर आप डाउन साइड देखोगे, देन यहाँ पे ये आपका ऑर्डर ब्लॉक भी आ रहा है और एफसीजी भी आ रहा है और पूरा वॉल्यूम इम्बैलेंस भी आ रहा है, ठीक है। तो इसका अब मिड वाला पार्ट अगर हम लें, इसका पूरा का पूरा मिड वाला पार्ट भी हम लेते हैं, तो ये हमारा टारगेट है, ठीक है। हमने ये पूरा पार्ट जो है मार्क कर लिया मीन थ्रेशोल्ड के साथ ऑर्डर ब्लॉक को, ठीक है। नाउ आप यहाँ पर देखोगे 19 अक्टूबर रेंज, 20 अक्टूबर रेंज, दोनों इनसाइड बार है, ठीक है। ये दो कैंडल रेंज 23 अक्टूबर में एंट्री बनती है, ठीक है। तो हम अगर पहले लोअर टाइम फ्रेम पे जाएं 1 मिनट में, एंड 23 अक्टूबर पे जाएं, एग्जैक्ट, राइट, एग्जैक्ट देखोगे तो 23 नवंबर ओपन हुआ और इस मीन थ्रेशोल्ड के ऊपर बॉडी तक नहीं गई, 1 मिनट की भी बॉडी नहीं गई, 1 मिनट की भी। और यही हमारा एडिशनल कंफर्मेशन था। और दूसरा एडिशनल कंफर्मेशन था प्राइस डाउन जाने के बाद ये एफसीजी और ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन, ठीक है। पहला यहाँ पे एंट्री बनती थी, जो हमारा डेली टाइम फ्रेम का मेन थ्रेशोल्ड था और हमें एंट्री बनानी थी 23 पे। आ, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये दो कैंडल ग्रीन थी जो रेंज बना के रखी हुई थी, और 23 अक्टूबर जो है टैप करना आया, एंट्री बनाया और इस रेंज को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, एंड प्राइस डाउन, ठीक है। ये आपकी पहली एंट्री, राइट। नाउ आप और कंफ्यूज हो रहे होते तो देन इस तरीके से आप ले सकते थे लोअर लो आईडीएम और यहाँ पे इम्बैलेंस, ठीक है, और इससे भी आप एंट्री ले सकते थे। दूसरी चीज, अगर आप यहाँ पे नहीं ले पाते हो, ठीक है, अगर आप मान लो इस जगह पे आप नहीं ले पाते हो, इस जगह पे, देन आप 5 मिनट पे जाओ और इसी जगह पे वापस जाओ। आपको दूसरी एंट्री भी बताता हूँ जो मैंने आपको सिखाई है। आप एडिशनल कंफर्मेशन लेना चाहते हो कि यार 2 दिन साइडवेज हो चुका है, क्या पता तीसरा दिन पे साइडवेज हो जाए, तो एक काम करता हूँ मैं रेंज ब्रेक होने देता हूँ। तो आपने इस रेंज को ब्रेक होने दिया जो 2 दिन से ग्रीन कैंडल बन रही थी, ठीक है, तो रेंज ब्रेक हुआ, फिर प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद इसने क्या बनाया, ITH, इंटरमीडिएट टर्म हाई, लेफ्ट स्विंग, राइट स्विंग, इंटरमीडिएट टर्म हाई। और इंटरमीडिएट टर्म हाई जब आप देखोगे प्राइस राइट शोल्डर बना के नीचे गया, और नीचे आने के बाद ऊपर कहाँ पे आया, एफजी को टैप करना, और ये आपका एंट्री मॉड्यूल था इंटरमीडिएट टर्म हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, और इस एफजी पे मतलब 3 शोल्डर बनने के बाद पे आपकी एंट्री बनती, और इस तरीके से आप इसे प्लान करते हैं, इसके अबाउट स्टॉप लॉस, एंड इस तरीके से आप इसे प्लान करते हैं। नाउ नाउ देखो, पहला रेंज, रेंज ब्रेक होके इसमें एंट्री भी मिल गई, राइट, एंड ये आप 23 है, ठीक है, एंड 24, ठीक है, जैसे पहला रेंज, उसके बाद रेंज में एंट्री, और फिर ट्रेंडिंग डेज, राइट, और ट्रेंडिंग डे के बाद ट्रेंड एंड वाला पार्ट, ट्रेंड एंड, राइट, एंड उसके बाद थैंक गॉड इट्स अ फ्राइडे, एग्जैक्ट प्रोफाइल, एंड इसे बोला जाता है वन शॉट वन किल, राइट, वन शॉट
1 किल। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है, कि वीकली प्रोफाइल क्या होती है और किस तरीके से हम इसे मार्क करते हैं, ठीक है, और 1 शॉट 1 किल किसे कहा जाता है, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल है जो मैं आपको और बताऊंगा, बट आई होप आपको समझ में आया हो, राइट। डेली टाइम फ्रेम पे हम अगर अगेन अगेन जाते हैं, राइट, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एग्जैक्ट हमने इसके हाई से पकड़ा, फिर हमने यहाँ से भी एंट्री ली, राइट, एडिशनल कंफर्मेशन लेने के लिए, और एग्जैक्ट नीचे तक का डन किया। इसे बोला जाता है 1 शॉट 1 किल एंट्री, राइट, विथ वीकली प्रोफाइल, ठीक है। नाउ एक और चीज मैं बताता हूँ, यहाँ पे एक 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, जाके देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। 30 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक है, और ये ट्रेड मैंने पूरा लाइव में पकड़ा हुआ था, और लाइव में नीचे पकड़ने के बाद यहाँ से मैंने बाय का भी पकड़ा था 900 पॉइंट का, ठीक है? तो ये सेल भी पकड़ा हुआ है और 900 पॉइंट का बाय में भी पकड़ा हुआ, राइट। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि वीकली प्रोफाइल कैसा है। एक 30 मिनट का यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक आ रहा था, राइट, एंड ऑर्डर ब्लॉक पे इसने रिजेक्शन ले लिया था, ठीक है, एक कैंडल बना दी थी लास्ट, अब डाउन जाने वाला, राइट, 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है और डाउन जाने वाला, गिरावट आने वाली है, तो लास्ट बाइंग कैंडल क्या होगी? लास्ट बाइंग कैंडल होगी रेंज, राइट, लास्ट बाइंग कैंडल होगी रेंज, और 15 सितंबर की जो कैंडल है वो लास्ट बाइंग कैंडल है, मीन्स रेंज वाली कैंडल है। और 18 सितंबर को, 15 सितंबर के बाद 18 सितंबर को क्या होगा? रेंज ब्रेक होगा और 18 सितंबर में ही एंट्री मिलेगी, राइट। नाउ हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं एंड 18 सितंबर पे हम जाते हैं। ओके, अभी हम 18 सितंबर पे हैं, राइट, और यार 15 सितंबर क्या है? रेंज है, राइट, एंड 18 सितंबर यहाँ पे है, ठीक है। 18 सितंबर ओपन हुआ यहाँ पे, और अप साइड में ये 15 सितंबर का हाई है, राइट, 15 सितंबर का हाई है। तो अब ये पूरे लेग में हाई से लेके ये 18 सितंबर ओपन हुआ, इस पूरे लेग में एक्सट्रीम वाला एफपीजी और एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है जो टैप होना बाकी है? तो अगर आप ध्यान से देखोगे इस पूरे पार्ट में जस्ट ये वाला प्राइस 18 सितंबर का धीरे धीरे अपसाइड में जाता है एंड यहाँ पे टैप करता है। ये 18 सितंबर ने एंट्री मॉड्यूल दे दिया, ऑर्डर ब्लॉक विथ एफपीजी, राइट, यहाँ छोटा एफपीजी है एंड ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इसने एक पहला कंफर्मेशन दे दिया। नाउ जस्ट नाउ, राइट, पहला था रेंज, ठीक है, फिर रेंज ब्रेक होना, यहाँ पे जाके रेंज ब्रेक हो रहा है, और उसी कैंडल ने जिसने रेंज ब्रेक किया उसने एंट्री भी दी, राइट, क्या दिया? एंट्री भी दी। नाउ अब अगर ध्यान से देखोगे पहला रेंज होता है, फिर रेंज ब्रेक होता है, एंट्री होती है, और उसके बाद ट्रेंडिंग डे, ठीक है, ट्रेंडिंग डे, राइट, और 20 सितंबर ट्रेंडिंग डे था, 21 सितंबर क्या होगा? ट्रेंड एंड आएगा, ठीक है। यहाँ पे 21 सितंबर इधर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये ट्रेंड एंड आएगा, 21 सितंबर ट्रेंड एंड, राइट, एंड 22 सितंबर यहाँ पे ओपन हो रहा है, थैंक गॉड इट्स अ लास्ट डे, इसमें बुकिंग होगी, ठीक है। नाउ यहाँ से आपको 900 पॉइंट अप साइड दिखता है, तो ये बुकिंग वाला पार्ट था, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट था ये आपका थैंक गॉड इट्स अ सॉरी ट्रेंड एंड वाला पार्ट था, राइट, और ये आपका टारगेट 1 शॉट 1 किल, रेंज रेंज ब्रेक होना, ट्रेंड ट्रेंड एंड थैंक गॉड इट्स अ लास्ट डे। इसको बोलते हैं वीकली प्रोफाइल, 1 शॉट 1 किल, और इसको इस तरीके से पकड़ा जाता है, ठीक है। अब नाउ आप सिंपल वे में जब आप देखोगे कि भाई ट्रेंड हो चुका है, ट्रेंड ब्रेक हो चुका है, ठीक है, एंट्री भी बन चुके हैं, अब जब इस दिन मार्केट में आप आओगे तो आप खुद बोलोगे, नीलेश भाई लिख के रख लो, आज पूरा दिन मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा। जब आप इधर आओगे तब आप बोलोगे, नीलेश भाई सेकंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, या सेकंड हाफ साइडवेज होगा क्योंकि ट्रेंड एंड एंड इस दिन बोलोगे, नीलेश भाई आज के दिन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, साइडवेज होगा, वॉलेटाइल रहेगा, सेफ रहना बेहतर है, राइट। आई होप आपको वीकली प्रोफाइल समझ में आया हो, ठीक है, और वीकली प्रोफाइल के साथ
आपको वन शॉट वन किल एंट्री भी समझ में आई हो कि किस तरीके से लिया जाता है और पूरी वीकली प्रोफाइल किस तरीके से कैप्चर की जाती है। एक और एग्जांपल है, वो भी मैं आपको दे ही देता हूँ, ठीक है, जिससे आप और बेहतर तरीके से समझ पाओ। ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे, राइट, हायर हाई, ठीक है, आईडीएम, एंड ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, या इसके अंदर लिक्विडिटी वॉइड्स भी है, सॉरी वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है, राइट, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो नहीं, ये वॉल्यूम, ठीक है, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है। और वॉल्यूम इम्बैलेंस को टैप करके प्राइस अप साइड में जा रहा है, अप साइड में नीचे आने के बाद यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस और है, राइट, एंड फिर प्राइस अप साइड में जाता है, एंड डाउन साइड में यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम के जितने भी पीओआई थे सारे टैप हो चुके हैं इस वाले कैंडल पे। कौन से? इस वाले कैंडल पे। तो नीचे के सारे पीओआई टैप हो चुके हैं, इसने भी सारे पीओआई को आप टैप कर दिया, राइट। तो ये कैंडल कौन सी बनेगी? 6 सितंबर की रेंज कैंडल, ठीक है, 6 सितंबर रेंज कैंडल, 7 सितंबर रेंज ब्रेक होना और 7 सितंबर में ही एंट्री बनेगी। 8 सितंबर ट्रेंडिंग डे, 9 और 10 हॉलीडे था, वीकेंड था, राइट। तो 11 सितंबर रहेगा ट्रेंड एंड 12 सितंबर थैंक गॉड इट्स अ लास्ट डे, राइट। तो नाउ हम इसको पकड़ते हैं, ठीक है। 6 सितंबर हमारा रेंज है, हमें 7 सितंबर में एंट्री बनानी है, राइट। 1 मिनट में जाते हैं, 7 सितंबर हमारी एंट्री। हाँ, ये हम आ चुके हैं एग्जैक्ट स्टोर में, 7 सितंबर, राइट। हाँ, ये 6 है एंड ये 7 सितंबर, ठीक है। ये वाला पूरा जो पार्ट है 7 सितंबर है, राइट। और ये 6 सितंबर का हाई है। तो 6 सितंबर का हाई ब्रेक होना जरूरी है, तो हमें पता ही है, राइट, क्योंकि 6 सितंबर हमारा रेंज है। तो 6 सितंबर का पहले क्या हुआ? हाई ब्रेक हो गया इस जगह जाके। फिर 7 सितंबर एंट्री भी देगा, राइट। तो प्राइस ऊपर गया, डाउन आया, राइट। एंड सबसे लास्ट वाला पीओआई कौन सा था? हायर हाई, आईडीएम, राइट। और इसमें लास्ट वाला पीओआई कौन सा था? ये वाला, राइट। इसके ऊपर था ये हमारा लास्ट वाला पीओआई के ऊपर वाला एफपीजी, ठीक है। क्योंकि ये वाला एफपीजी क्योंकि वर्क किया पता है? क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग है, वीक पर है। वीक आप देखोगे तो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर है और वीक के बगल में ही एफएजी है। तो ये एफएजी 100% वर्क करना था, राइट। और साथ ही साथ इसी एफएजी के अंदर आप देखोगे तो लिक्विडिटी वॉइड्स भी है, राइट। तो ये ट्रिपल कंफर्मेशन है। ट्रेंड ऑफ है पहला कंफर्मेशन, सेकंड कंफर्मेशन वॉल्यूम इम्बैलेंस है, थर्ड कंफर्मेशन एफएजी है, ओवरलैपिंग है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, राइट। इतने सारे कंफर्मेशन। एंड जैसा तुम्हें पता है, ठीक है, जैसा तुम्हें पता है कि रेंज ब्रेक होना, एंट्री बनना, ठीक है, रेंज ब्रेक हुआ, एंट्री बना, और 8 सितंबर क्या होगा, ठीक है, ट्रेंडिंग डे, एंड 9 सितंबर ट्रेंड एंड 10 सितंबर, ठीक है, राइट, 10 सितंबर थैंक गॉड इट्स अ फ्राइडे। हियर वी गो, राइट। अगर मैं आपको यहाँ तक है, ठीक है, 1 मिनट में काफी सारे कैंडल बन जाते हैं आप, ओके। हम डेली टाइम फ्रेम पे ही जाते हैं तो हमें बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम्म, इसके हाई तक एग्जैक्ट टारगेट, राइट, एग्जैक्ट। ये होता है वीकली प्रोफाइल। नाउ हम अगेन 1 मिनट में जाएं, and हम अगर देखें 7 सितंबर, देन ये वन शॉट वन किल एंट्री यहाँ तक, एग्जैक्ट। और ये फ्राइडे वाला थैंक गॉड इट्स अ लास्ट डे, और उसमें सेलिंग आती है, ठीक है। तो ये लास्ट डे वाला एंट्री एंड ट्रेंड एंड, ठीक है, एंड थैंक गॉड इट्स अ लास्ट डे, वीकली प्रोफाइल डन, वन शॉट वन किल, वन शॉट वन किल, राइट। अगेन बोल रहा हूँ, वन शॉट वन किल,
और इसी तरीके से वीकली रेंज जो है प्ले किया जाता है, इस तरीके से वीकली प्रोफाइल बनती है, बिग प्लेयर्स इस तरीके से एल्गोरिदम में सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। ना हमेशा याद रखना, जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यू वीक फॉलो ही करते जाएं, ये डिपेंड करता है माहौल क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ है, क्या मीटिंग्स है। अगर मीटिंग्स नहीं है, न्यूज़ नहीं है, देन नॉर्मली चलेगा। बट बहुत सारी मीटिंग्स है, वॉलेटाइल रहेगा, तब ये सारी चीज़ें होंगी। राइट, अगर एक साथ मान लो नेक्स्ट वीक में बहुत सारी मीटिंग है, देन मार्केट साइडवेज रहेगा, मीटिंग का इंतजार करेगा। या कोई इलेक्शन है, मार्केट साइडवेज रहेगा, इंतजार करेगा। तो वो टाइम पे कोई वीकली प्रोफाइल नहीं करना है। वो टाइम पे हम किल जोन, डीलिंग रेंज वगैरह, ठीक है, सारी चीज़ें हम सीखेंगे। बट आई होप आपको वीकली प्रोफाइल समझ में आया हो। नाउ हम आने वाले पार्ट में समझेंगे कि डेली प्रोफाइल क्या होता है, राइट, और किल जोन क्या होता है। ठीक है, डेली प्रोफाइल एंड किल जोन क्या होता है और उसको हम किस तरीके से प्ले कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को समझेंगे। राइट, आई होप आपको वीकली प्रोफाइल समझ में आ गया हो। नाउ मुझे एक और चीज़ कहनी है कि आज देखो तो 9 दिसंबर हुआ, राइट, 9 दिसंबर हुआ है। मैं चाहता हूं कि मुझे आने वाले 15 दिनों के अंदर, मतलब ये दिसंबर मंथ के एंड होने तक, मुझे वीकली प्रोफाइल का 4 या 5 ट्रेड एक ट्रेड भी पकड़ के दे दो, 1 शॉट 1 किल मुझे पूरा का पूरा पकड़ के दो और टेलीग्राम पे मुझे डाल के दो विथ प्रॉफिट। आप 10 लॉट ले सकते हो तो उसकी जगह 1 लॉट लो, लेकिन पकड़ के दो। जब आप पकड़ोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड मुझे डिस्कॉर्ड पे टैग करो, ठीक, डिस्कॉर्ड पे मुझे डाल के दो एंड लिखो 1 शॉट 1 किल, राइट, 1 शॉट 1 किल हैशटैग कर देना डिस्कॉर्ड पे, ठीक है। मैं आपका इंतजार करूंगा, राइट। तभी मुझे समझ में आएगा कि आप इसे समझ पाए या नहीं समझ पाए, राइट। आई होप आप सभी को ये वीकली प्रोफाइल समझ में आ गया हो। नाउ हम लेक्चर को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सभी को बाय।